दोस्तों जय हिंद। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारा मैसेज भी आ रहा था। तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं मैं क्लियर आप लोगों को बता पा रहा हूं कि भर्ती का डेट कौन सा है, फ़िक्स डेट कौन सा है, ये मैं आप लोग को नहीं बता पा रहा हूं। और इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और व्हाट्सएप पे तो पूछो ही मत कि कितने सारे कमेंट्स आते हैं और मैसेज आते हैं। तो कुछ कारण है जिसके चलते हम आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं भर्ती का डेट क्या है, वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कारण क्या है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बताऊं कि अब मैंने आप लोग को बोल रखा है कि विश्वास रखो मेरे पे। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं मौका ज़रूर दिलवाऊंगा, उनको भर्ती में मौका ज़रूर मिलेगा। आपकी अगर अपनी खुद की तैयारी रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपके मौका आने से पहले आपको अपनी तैयारी करके रखना है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि डेट क्यों नहीं बता पा रहे हैं और कब डेट बताएंगे, मैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, ये भी मैं सारे रीज़न आपको बता दूंगा, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। पहला चीज़, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि अभी कोई भी आदमी ट्रेन का टिकट मत कराना। जब तक क्लियर भर्ती की डेट, फिक्स डेट ना बता दूं, तब तक आप कोई भी आदमी ट्रेन की टिकट मत कराना, क्योंकि अभी भी भर्ती का डेट फिक्स नहीं हुआ है। और जब तक फिक्स नहीं हो जाता तब तक अगर आप टिकट कराओगे तो आपको वो टिकट कैंसिल करानी पड़ सकती है या फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए आप लोग, जब तक मैं क्लियर ना बता दूं तब तक कोई भर्ती का डेट जब तक फाइनल ना हो जाए और आपको इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा ना मिल जाए, तब तक कोई भी आदमी ट्रेन की टिकट मत कराना। दूसरी चीज़, कल मेरे पास एक दो कॉल आ रहे थे कि कहाँ कोई भर्ती निकली हुई है। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मेरे सिवा कोई भी आदमी अभी के डेट में हरियाणा हमारे तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से नहीं जाता है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। इन केस अगर कोई आदमी आपको कोई ब्रोशर बना के या पोस्टर बना के बताता है तो वो कौन है, उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं नहीं जानता और ना ही हमारी कंपनी कुछ जानती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो किसी के झांसे में ना पड़ जाना। मैं ही जाता हूँ केवल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और लड़कों को भर्ती करने के लिए। और मैं अभी रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हूँ और हमारे तरफ से कोई भी आदमी वहाँ नहीं गया है। कल दो तीन कॉल आए मेरे पास, किसी आदमी का नंबर है उस पर, और वो जो बता रहा है कि बहुत सारी भर्ती निकली हुई है, 7,000 के आसपास भर्ती निकली हुई है। तो वो कौन है क्या है मैं नहीं जानता। जिंदल स्टील की तरफ से सिक्योरिटी में भर्ती के लिए एक मैं अकेला जाता हूँ और कोई नहीं जाता, और मैं अभी फ़िलहाल रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हूँ। तो वहाँ अगर कोई आपको बता रहा है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इन सब चीज़ों से आप सावधान रहना। तो आपको बताया मैं, ट्रेन की टिकट अभी मत कराना और आप सावधानी बरतना। नेक्स्ट जो है, भर्ती का डेट आपको क्यों नहीं पता चल पा रहा है, क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं हम, क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ये सवाल उठता है। करेंट में अभी हमारे पास एक ट्रेनिंग चल रही है जो कमांडो रिफ्रेशर की ट्रेनिंग है। हमारे पास जो भी कमांडो बन जाते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद जब उनका 1 साल पूरा हो जाता है, जो कमांडो 1 महीने की ट्रेनिंग पार करके पास कर जाते हैं, सभी चीज़ों में कमांडो बन जाते हैं, जब उनके 1 साल पूरे हो जाते हैं तब उनको 15 दिन के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। मतलब कमांडो बेसिक होता है और ये उनका एडवांस लेवल होता है। ये 15 दिन का होता है। 15 दिन रिफ्रेशर सारी चीज़ें जो सिखाई गई हैं उनको सबको दोबारा से बताया जाता है,
कराया जाता है, फिर से सारी टेस्ट होते हैं और फिर जब आदमी क्वालिफाई करता है तो वो एज़ इट इज़ कमांडो रहता है और उसके अलाउंस उसको मिलते रहते हैं और जो भी सुविधाएं कमांडो को मिलती हैं वो सारी उसको मिलती रहती हैं। तो करंट में अभी हमारे पास कमांडो रिफ्रेशर का कोर्स चल रहा है। पहली तो बात ये है कि कमांडो रिफ्रेशर चल रहा है ट्रेनिंग सेंटर में, तो अभी हमारे पास जगह खाली नहीं है, इसलिए हम पहला तो रीज़न ये है कि इसके चलते हम आपको फ़िक्स डेट नहीं बता पा रहे हैं। ऐसे हमको फ़िक्स है कि कमांडो रिफ्रेशर कितने तारीख को ख़त्म होगा, ये हमको पता है, ये सारा कुछ फिक्स है। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि भर्ती इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी कमांडो रिफ्रेशर चल रहा है। आप लोग वीडियो देखे भी होंगे, डांगरी पहन के लड़कों का वीडियो कल मैं डाला था, कल या परसों डाला था, जिसमें कोर मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो कमांडो रिफ्रेशर वाले ही लड़के थे। तो कमांडो रिफ्रेशर चल रहा है जिसके चलते अभी नई भर्ती नहीं हो पा रही है। दूसरा रीज़न ये है कि, और सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो बैरक्स है, जो एक वीडियो डाला था मैं, आप लोगों ने देखा होगा, या जो लोग पहले यहाँ रह के चले गए हैं, ट्रेनिंग करके लोकेशन में चले गए होंगे, तो सबको पता है कि ये जो बेड दिख रहे थे आपको सिंगल सिंगल, ये सब डबल डेकर बेड थे, मतलब एक बेड के ऊपर बेड था, उसको अभी हमने कटवाया है। और हमारा टॉप मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि जो लड़के रहें उनकी रूम की स्थिति, आप लोग देखे भी होंगे कि कहीं गंदा उंदा है, फर्श थोड़े से गंदे थे, तो वो टॉप मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि ये सारी चीज़ें पहले ठीक कराई जाएं। जैसे टॉयलेट है, लैट्रिन बाथरूम है, मिरर है, बेड हैं, अलमीरा हैं, फ़र्श हैं। पहले अलमीरा नहीं देते थे, अभी हम कर रहे हैं अलमीरा का व्यवस्था किए हैं। तो वो सारे बैरक्स को रीइनोवेट किया जा रहा है, मतलब इसको फिर से ठीक से रिपेयरिंग करना, पेंट करना, ये सारा काम अभी चल रहा है बैरक में। जो ट्रेनीज़ के बैरक हैं, ट्रेनिंग सेंटर के अंडर में जो बैरक है, उस बैरक में काम चल रहा है और अच्छा खासा काम चल रहा है। पूरी बिल्डिंग पेंट हो रही है, बेड को ठीक किया गया है, अलमारी का प्रोविज़न, नए गद्दे लाएंगे, सारा कुछ ये चेंज होगा, तब जाके लड़कों को रहने में कंफर्टेबल होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल लड़के रह पाएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट यही चाह रहा है कि जब तक घर का काम नहीं हो जाता अच्छे से, क्योंकि अगर घर का काम चलते रहेगा और आप लोग आओगे तो काम करने वालों को भी डिस्टर्बेंस होगा, आप लोग को भी डिस्टर्बेंस होगा। जिस घर में पेंट हो रहा होगा उसमें रहने में फिर वो हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है और डिस्टर्ब जो होगा वो अलग चीज़ है। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि जब इस घर का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम डिसाइड करें कि भर्ती का डेट कौन सा होगा। मैं आप लोग को बताया हूँ 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में संभावित डेट है। वो संभावना की जा रही है कि 10 से 20 के बीच में भर्ती करेंगे, क्योंकि ये पूरा डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है इन सब चीज़ों को, घर को ठीक करने के लिए, वो कब करके देता है। जब तक वो कंप्लीट करके नहीं देगा तब तक हम आपको बुला नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट कराने के लिए मना किया, क्योंकि वो हमने संभावित डेट बताया है। आपको उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर करने के लिए वो डेट बताया है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा ये काम कब ख़त्म हो जाता है। अभी भी काम चल रहा है, पेंटिंग का काम ही चल रहा है, तो अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, बहुत सारे काम हो भी गए हैं। तो हम संभावना कर रहे हैं कि 9-10 तारीख तक हमको वो कॉन्ट्रैक्टर क्लियर करके दे देगा। इन केस वो किसी कारणवश नहीं दे पाता है तो ये डेट आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए आप लोग को मैं मना कर रहा हूँ अभी कि टिकट कोई भी आदमी
मत कराना। जब ये घर कंप्लीट हो जाएगा हम अपने आप आपको डेट बता देंगे। डेट हमारा फिक्स कर लेंगे और डेट हम आपको बता देंगे। यूट्यूब पे ही बता दूंगा डेट में कि किस डेट को भर्ती है। भर्ती में शामिल होने के लिए जो हमारे पास सिस्टम है वो ये है, पहले डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जमा होता है, मैं डॉक्यूमेंट्स चेक करता हूँ, हाइट चेक करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। जब दोनों चीज़ ठीक होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई करेक्शन है तो उस करेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ और फिर मैं जिन लड़कों के डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ उनके मोबाइल नंबर लेता हूँ और उसके बाद उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट करता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें रिक्रूटमेंट्स में आने वाले सभी लड़कों का नंबर ऐड होता है। यहाँ पे जब हम आते हैं, आप जब आते हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप चेक करके आपको एंट्री मिलती है। तो ये मैं कर दूंगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आऊँगा आपको मैं आऊँगा जैसे ये घर का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं, या उससे पहले भी मैं आऊँगा। मैं जिस दिन निकलूँगा यहाँ से मैं आपको बता दूँगा कि मैं निकल रहा हूँ अभी और कहाँ कब जाऊँगा, कितना टाइम से कितना टाइम तक मैं रहूँगा। तो आप लोग मेरे से मिलके अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करा दोगे। जमा कराने के बाद मैं चेक करूँगा। मैं उन लड़कों को प्रायोरिटी पे रखूँगा जिनके 27 साल होने वाले हैं, क्योंकि एज का जो मैं बताया था कि बढ़ाने की कोशिश करूँगा, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसमें, वो बढ़ा नहीं है। जब बढ़ेगा तो मैं डिक्लेयर कर दूँगा। तो मैं उन लड़कों को प्रायोरिटी पे रखूँगा जिन लड़कों का 27 साल पूरा होने वाला है, 10 दिन 15 दिन 1 महीना बचा हुआ है, उन लड़कों को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँगा ताकि वो भर्ती हो जाएं, 27 उनके क्रॉस ना हो जाएं। तो ये है। दूसरी चीज़ है कि कब आऊँगा, तो वो भी भर्ती डेट क्लियर होने के बाद ही मैं बता पाऊँगा कि कब आऊँगा। और जब भी मैं आऊँगा मैं आपको, मेरा जिस दिन टिकट कराऊँगा ना उसी दिन मैं आप लोग को बता दूँगा कि मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं ये बताऊँगा आपको कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, किस डेट में, किस टाइम पे कहाँ मिलूँगा। आप लोग थोड़ा सा दूर हो सकता है, थोड़ा सा नज़दीक हो सकता है किसी का, लेकिन आप उस जगह पे पहुँच के अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स की वीडियो है मेरे चैनल पे, आप लोग चेक कर लेना और उस हिसाब से अपना अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवा लेना। तो मैं जो कारण है आपको बता दिया, इन कारणों से मैं भर्ती का डेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी बोल रहा हूँ मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ, वीडियो के फर्स्ट में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, एज कम है तो वेट करें। एज जिसका सही है उसको मैं मौका ज़रूर दिलवाऊंगा। भर्ती ये हमेशा होते रहती है, हर एक महीना, पहले होती थी हर एक महीना, लेकिन अभी 2 महीना 3 महीना करके वेट करने के बाद भर्ती होती ही होती है। तो आप टेंशन न लो कि भर्ती में मौका मिलेगा कि नहीं, हम आपको मौका ज़रूर दिलवाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। और आप लोग अभी अपनी फ़िज़िकल की तैयारी करके रखना, क्योंकि फ़िज़िकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ़िज़िकल अगर सही नहीं होगा तो आके भी वापस जाना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कितनी बार बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मैं आपका माध्यम हूँ, मैं केवल आपको यहाँ तक ला सकता हूँ। मेरे से आप ये मत सोचना कि आपका डॉक्यूमेंट्स ख़राब होगा तो मैं उसको सही कर दूँगा। मेरे पास कोई वैसा जादू मंत्र वाली छड़ी नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होगी तो मैं सही कर दूँगा। आपका फ़िज़िकल, अगर आप फ़िज़िकल में फ़ेल होते हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फ़िज़िकल जब होता है तो मैं मौजूद रहता हूँ वहाँ, फ़िज़िकल लेता भी हूँ मैं ही, लेकिन मैं जो पास है उसी को पास लिखता हूँ, जो फ़ेल है उसको फ़ेल लिखता हूँ। उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, अपनी तैयारी करके ही आना। और इसीलिए बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी कर लो, अच्छे से कर लो, ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट ना रहे।
फिज़िकल में क्या क्या होता है इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है। अच्छे से देख के समझ के और अपनी उसी हिसाब से तैयारी आप लोग कर लो। और बहुत जल्दी बताऊंगा मैं, जैसे ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ काम कर रहा है वो फाइनल कर देगा कि इतने तारीख को मेरे को हैंड ओवर कर देगा बिल्डिंग वो, मैं तुरंत आप लोग को बता दूंगा। और मैं अपनी टिकट तो मैं 2-4-5 दिन में ही कराऊंगा, तो मैं आपको डेट बता दूंगा कि मैं कितने तारीख को आऊँगा हरियाणा। और हरियाणा भी जाऊँगा, राजस्थान भी जाऊँगा, उत्तर प्रदेश में भी जाऊँगा। जो लोगों के पास मैं नहीं पहुँच पाऊँगा तो उन लोगों को मैं ऑनलाइन की डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा तब देना, अभी कई लोग जो है व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हैं। अभी मत भेजना भाई, कोई भी आदमी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अभी मत भेजना, जब बताऊंगा तब भेजना। बाकी आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग, भर्ती के पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि बार बार बोलने से भर्ती नहीं होगी। भर्ती जो होगी वो कंपनी के रिक्वायरमेंट कंपनी अपने अनुसार ही करेगी। तो आप लोग उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, मैं बता दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये कंफर्म रहो आप कि मैं आपको डेट बताऊंगा, आपको मौका दिलाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।